अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आप सभी भव्य भावों से इस स्थान पर अनेक तरह का आनंद ले रहे हैं। भगवान की भक्ति का भी आनंद आपको आ रहा है, दो धाराओं के मिलने का भी आनंद आपको आ रहा है। जिनको आनंद आ रहा है उनको देखने का भी आनंद आपको आ रहा है, और उस आनंद से जब आप ओतप्रोत हो जाते हैं तो हमें ये भी देखना ही पड़ता है कि पूर्व में भी इसी तरह से अनेक महापुरुष आनंदित हुए, और वह अगर प्रमुख रूप से आनंदित हुए तो भगवान की भक्ति से आनंदित हुए। आचार्य समंतभद्र महाराज की बात आपसे कर रहा था। भगवान की भक्ति करने में इतने वह निपुण और इतने कुशल हैं कि अनेक अनेक विशेषणों से वह भगवान की भक्ति करते हैं, और उन विशेषणों को अगर हम थोड़ा सा स्मरण में लाते हैं तो हमारा भी भगवान की भक्ति करने का भाव प्रबल बन जाता है। आज हम कुछ उसी भाव को आपके सामने रखते हैं जो भगवान आदिनाथ की स्तुति में आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहे हैं। आचार्य किस तरह से भगवान को देखते हैं और हम किस तरह से भगवान को देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा विचार इस तरह से करने लग जाएं तो हमारे भी ज्ञान का, विचार का स्तर बढ़ सकता है। आप लोग उस छंद की लाइनों को पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने वंदना के भाव भी कर सकते हैं। वह आदिनाथ भगवान की स्तुति का अंतिम छंद है। सविश्वचक्षुर्वृषभोर्चितः सतां समग्र विद्यात्मवपुर्निरञ्जनः पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो जिनोजितक्षुल्लकवादिशासनः। यह भगवान की स्तुति की 4 लाइन है। जब हम भगवान को देखते हैं तो वह हमसे दूर दिखाई देते हैं, हमारे प्रत्यक्ष में नहीं है। और जब कोई चीज़ प्रत्यक्ष में नहीं होती है, परोक्ष में होती है, तो हम उसे स से संबोधित करते हैं। स, वह। जो वह है वह हमसे बहुत दूर है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा है जिससे वो सबको देख पाते हैं। सब विश्व चक्षु, उनके पास भी एक चक्षु है, आंख है, लेकिन वो आंख ऐसी है जो विश्व को देखने वाली है। सारा विश्व उनकी आंखों से देखने में आता है, और वह आंख कौन सी हो सकती है जिससे सारा विश्व देखने में आए? अपनी आंख से कभी सारा विश्व दिखाई दे सकता है? अपनी आंख भी अगर किसी
और दूसरे एपरेटस से जुड़ जाए तो क्या उससे भी हम पूरे विश्व को देख सकते हैं? आज दुनिया के लोग क्लेम करते हैं या डिक्लेयर करते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, पृथ्वी गोल है। मैं इन दुनिया के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने कौन सी आंख से देखा कि पृथ्वी घूम रही है? कौन सी जगह पर, कौन सी आंख से दिखाई देता है कि सारी पृथ्वी आपके लिए गोल दिखाई दे रही हो? इस पृथ्वी पर बैठ करके आप इस पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को कैसे देख सकते हो? यह कौन ने देखा और यह किस तरह से कहा जा सकता है कि हमने जो देखा है वो संपूर्ण देख लिया है? आपकी आंख में इतनी क्षमता कैसे आ सकती है? इस आंख में इतनी क्षमता कभी नहीं हो सकती कि हम पूरे विश्व को एक साथ देख सकें, पूरी पृथ्वी को एक साथ देख सकें। हम अपनी क्षमता के अनुसार उस पृथ्वी को छोटा तो बना देंगे, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी को हम कभी अपनी आंख से देख नहीं सकते। इसलिए लोगों ने उस पृथ्वी को एक ग्लोब के रूप में, एक गेंद के रूप में बना दिया और यह एज्यूम कर लिया कि हमने सारी पृथ्वी देख ली है, और उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि पृथ्वी घूम रही है। लेकिन आज तक किसी ने नहीं देखा कि पृथ्वी कहां घूम रही है। किसी ने देखा है? बोलो तो। फिर भी सब मान रहे हैं। विश्व चक्षु उसको कहते हैं जिसकी आंखों में विश्व दिखाई दे रहा हो। अगर आपकी आंखों में विश्व दिखाई देने लग जाएगा तो मैं सभी तीर्थंकरों को छोड़ करके आपको ही तीर्थंकर मान लूंगा और मैं आपके ही चरणों में पड़ा रह जाऊंगा। बताओ, अगर आपने इस विश्व को देख लिया तो फिर आपके लिए फिर कुछ बचा ही नहीं, आप ही सर्वज्ञ हो गए। जो सर्वज्ञ होता है वह ही इस विश्व के माध्यम से अपने अंदर ये ज्ञान लाता है और इस ज्ञान के माध्यम से इस विश्व को देख पाता है। आनंद आप जानते हैं कहां से उत्पन्न होता है? आनंद अपने आप उत्पन्न नहीं होता। आनंद किसी को देखने से उत्पन्न नहीं होता। आनंद का संबंध अगर कहीं है तो वह स्वयं के ज्ञान से है, इसके अलावा किसी चीज से नहीं है। किससे? स्व ज्ञान से। अगर आपका ज्ञान परिपूर्ण होगा तो आनंद परिपूर्ण होगा। जिन तीर्थंकरों को, जिन अरिहंतों को, जिन भगवंतों को आनंद की प्राप्ति होती है वह तब होती है जब वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं, और ज्ञान की परिपूर्णता तब आती है जब वह सर्वज्ञ हो जाते हैं, और सर्वज्ञ को ही विश्व चक्षु कहा जाता है। ऐसे तीर्थंकरों को अगर हम आनंद के साथ साथ इस ज्ञान के रूप में भी देखें कि वह विश्व चक्षु हैं, विश्व को अपनी आंखों से देखते हैं। वो आंखें ये आंखें नहीं है जिन्हें हम आंखें कह रहे हैं, वह ज्ञान की आंखें हैं। जिस ज्ञान की आंखों में ये विश्व सारा का सारा उनके अंतरंग में दिखाई देता है, उसको केवल ज्ञान की आंख कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, जितना बड़ा आपको दिखाई देगा आनंद आपको उतना ही ज्यादा आएगा। जब आप परिपूर्ण आनंद में होते हैं तब आप परिपूर्ण ज्ञान में होते हैं। इसलिए कभी आपने एक शब्द सुना हो, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मैं कैसा हूं? आनंद का संबंध किससे जुड़ा है? ज्ञान से जुड़ा है। जितना ज्ञान आपका सम्यक होता चला जाएगा, जितना ज्ञान आपका परिपक्व होता चला जाएगा, आपके अंदर आनंद स्वतः आएगा। आनंद अलग चीज नहीं है। ज्ञान को परिष्कृत करना, ज्ञान को शुद्ध बनाना, और भगवान ने भी अपने अंतरंग में क्या उत्पन्न किया? तो वह ज्ञान उत्पन्न किया।
केवल ज्ञान का और अनंत सुख का अविनाभावी संबंध है, तो वह ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है ज्ञानावरण कर्मों के क्षय से, तो आनंद तो अपने आप फूटने लग जाता है। आंख होनी चाहिए देखने वाली। जब वह आंख उनके अंदर आ गई तो वह विश्व चक्षु कहलाए। आचार्य समंतभद्र महाराज उन्हें किस रूप में देख रहे हैं? वह भगवान विश्व चक्षु हैं। हम कभी उन्हें उस रूप में देखते हैं? हम तो बस इतना ही जानते हैं, पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, वृषभ का चिन्ह, बैल का चिन्ह, बस इसके अलावा तो तीसरी लाइन हमें आती नहीं है। इतना ही हमने बचपन से सीखा है। जब हम भगवान को इस रूप में देखें कि वह विश्व चक्षु हैं, वह सताम अर्चित माने सज्जनों के द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा पूजित हैं, ऐसे वह वृषभ भगवान जब हम देखते हैं तो उन वृषभ भगवान का यह नाम भी हमारे लिए कुछ सूचना देता है। आपने भगवान आदिनाथ को कई नामों से पुकारा होगा। कभी आपने वृषभ देव भी कहा होगा, कभी ऋषभ देव भी कहा होगा, कभी आदिनाथ भी कहा होगा। आपको पता है कि वृषभ में और ऋषभ में क्या अंतर होता है? वृषभ तब कहा जाता है, वृष माने होता है धर्म, जब धर्म उनसे सुशोभित होता है और उनके माध्यम से धर्म की शोभा बढ़ जाती है, तब उनका नाम पड़ता है वृषभनाथ भगवान। जब वह तीर्थंकर होते हुए भी केवल ज्ञान से सुशोभित होकर के जब दिव्य ध्वनि से जीवों को उपदेश देते हैं और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन प्रारंभ करते हैं, तब उनका यह वृषभ नाम सार्थक होता है। और ऋषभ माने होता है बैल, जो उनके चिन्ह से पड़ा है। जब आप ऋषभ बोलते हैं तो वह उनके चिन्ह की ओर आपकी दृष्टि जाती है। जब आप वृषभ बोलते हैं तो धर्म तीर्थंकर की ओर दृष्टि जाती है। जब आप आदिनाथ बोलते हैं तो वह प्रथम तीर्थंकर थे, आदि प्रथम पुरुष थे, उनकी ओर दृष्टि जाती है। अलग अलग दृष्टियों से ये अलग अलग नाम पड़ते हैं, तब जाकर के हम भगवान को सही ढंग से समझ पाते हैं। तो आचार्य समंतभद्र महाराज ने उन्हें किस नाम से पुकारा? वृषभनाथ, जो धर्म की शोभा है, धर्म जिनसे सुशोभित हुआ। आज आप देखते हैं कि धर्म की शोभा भी किनसे होती है? तीर्थंकरों से होती है। उनके अभाव में अनेक आचार्यों से होती है, ऋषियों मुनियों से होती है। धर्म की शोभा उन्हीं से होती है जो धर्म को धारण कर लेते हैं। केवल धर्म को सुनते हैं, उनसे धर्म की शोभा होती है, या जो धर्म को धारण कर लेते हैं उनसे धर्म की शोभा होती है? बताओ, आज ये नगरी किशनगढ़ की कितनी अच्छी सुशोभित हो रही है। भले ही चारों ओर कितना ही वातावरण खराब हो रहा हो, पानी बरस रहा हो, धुंध छा रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जैसी शोभा यहां किशनगढ़ में इस नगरी की है, वैसी और कहीं पर भी किसी नगरी की नहीं है। क्यों है? क्योंकि यहां पर धर्म को धारण करने वाले पुरुष बैठे हैं। मंदिर आपके आलीशान बने हो सकते हैं। एक मंदिर में गया, झक्का सफेद मार्बल लगा हुआ था। हाँ वाह यार, किसी ने रोका नहीं, मेरा रोकने का मन भी था, वहां चल दिया। मंदिर की शोभा हो सकती है, भगवान की शोभा हो सकती है, लेकिन अगर धर्म की शोभा किसी से होती है तो ये ध्यान रखना, आज वर्तमान में ना अरिहंत हैं ना तीर्थंकर हैं। आज वर्तमान में अगर धर्म की शोभा है तो आचार्य साधुओं से ही धर्म की शोभा है। धर्म को सुशोभित करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर धर्म को सुशोभित नहीं किया जाएगा तो ये लोग तो उसी दुकान पर पहुंचते हैं जिस दुकान का बहुत बड़ा एडवर्टाइज हो
जिस दुकान का बहुत अच्छा शोरूम हो, जिस दुकान का बहुत अच्छी जो है गतिविधियां सबके परिचय में आती हों, वहीं पर पहुंचते हैं। इसी तरह से धर्म की शोभा सबसे पहले अगर किसी ने बढ़ाई तो किसने बढ़ाई? बोलो, आदिनाथ। वृषभ, इसलिए उनका नाम वृषभ कहा गया। कभी आपको एक गौरव उत्पन्न हो कि हमारे तीर्थंकर वृषभनाथ भगवान को हम वृषभ क्यों कहते हैं, तो वृष माने धर्म और भा माने सुशोभित करने वाले। धर्म को सुशोभित करने वाले वह तीर्थंकर भगवान, जिनके कारण से लोगों ने 10 धर्मों को अपनाया, रत्नत्रय धर्म को अपनाया, दया धर्म को अपनाया, ऐसी धर्म की शोभा उन्होंने बढ़ाई तो अनेक अनेक लोगों ने उस धर्म को अपनाया, अनेक अनेक लोग उनके पास में पहुंचे, इसलिए वह वृषभनाथ भगवान कहलाए। कभी भगवान की स्तुति करते हुए, नाम लेते हुए भी हमारे अंदर ऐसे भाव आए, ऐसा ज्ञान अगर उत्पन्न होगा तो भाव आएंगे, भाव आएंगे तो भगवान की भक्ति में मन लगेगा। तब हमें समझ में आएगा कि हम जिनके लिए आराधना करते हैं उनकी आराधना करने के लिए भी हमारे पास कुछ ज्ञान की परिपक्वता और अधिक होनी चाहिए या नहीं। तो भगवान को किस रूप में देखना? विश्व चक्षु, वृषभ, सताम अर्चितः, समग्र विद्यात्म वपुः, जिनका पूरा आत्मा कैसा है? समग्र विद्या से युक्त है। समग्र विद्या माने केवल ज्ञान, ज्ञान शरीरी जिनका आत्मा है, पूरा ज्ञान से युक्त, केवल ज्ञान से युक्त, जिनकी आत्मा के एक एक प्रदेश सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे भगवान की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है तब कुछ हमारे अंदर भी निरंजनता का भाव आता है। निरंजन, समग्र विद्यात्मपुर निरंजन है। निरंजन का मतलब कि जो अंजन से रहित हो गए, कर्म कालिमा से रहित हो गए, अपने विकारी भावों से रहित हो गए, वह भगवान को हम शुद्ध रूप में देखें तो उन भगवान को देख कर के ही हमारे अंदर भी कुछ शुद्धता आने लग जाती है। भगवान को देखकर, उनकी स्तुति करके, उनकी पूजा करके, उदक चंदन करके, अर्घ चढ़ा करके क्या मांगना, क्या प्रार्थना करना? मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, मेरे बच्चे की जल्दी से शादी हो जाए, मेरी प्रॉपर्टी कहीं रुकी पड़ी है जल्दी से वो सेल हो जाए। क्या मांगना भगवान से? अगर ये सब आप मांगते हो तो इसका मतलब है आप भगवान को कुछ भी जानते ही नहीं हो। इसीलिए कोई भगवान को पालनहारा कहता है, कोई भगवान को खेवटहारा कहता है, लेकिन भगवान तो वास्तव में सिर्फ जाननहारा है, देखनहारा है। आप भगवान को किस रूप में देखते हो? भगवान अगर आपको सिर्फ देखना हारा समझ में आ रहा हो, विश्व चक्षु का मतलब यह देखने वाला, देखन हारा है, जानन हारा है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो भगवान देख रहा है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो भगवान जान रहा है, जो तुम करोगे वह भी जान रहा है, और जो तुम पहले करके आए हो उसको भी जान रहा है। भगवान तुम्हें कहीं पर भी रोकेगा नहीं, रुकावट नहीं है भगवान तुम्हारे लिए। भगवान रुकावट तब बन जाता है जब आप उसे अपना पालनहारा मान लेते हो। पालनहारा नहीं है भगवान। भगवान किसी का पालन पोषण नहीं करता। भगवान सिर्फ जो है आपको रास्ता दिखाता है, और वह रास्ता वही दिखाता है जिसको वो देख रहा होता है। इसलिए भगवान ने सिर्फ दिव्य ध्वनि से उपदेश दिया, उपदेश दे करके वो रास्ता दिखा दिए। रास्ता दिखाने के बाद वह अदृश्य हो गए, अमूर्त हो गए, सिद्ध बन गए, चले गए अब सिद्ध लोक में, और वहां पर भी बैठे बैठे अब क्या कर रहे हैं? अब सिर्फ देख रहे हैं, जान रहे हैं। उपदेश देने का काम भी उनने छोड़ दिया। थोड़ा सा पालन अगर उपदेश देने से होता था तो वो भी तभी तक संभव रहा जब तक वह शरीर से सहित रहे। उसके बाद में उनका वह कार्य भी छूट गया। अब भगवान क्या है? सिर्फ देखनहारा,
जाननहारा। आप क्या कहते हो? जग का रखवाला, जग का संरक्षक, पालनहारा। ये सब जो भी आपके दिमाग में बसा बैठा है, ये आपको भगवान तक पहुंचने ही नहीं देता। अगर आप तीर्थंकरों को समझेंगे तो तभी समझ पाएंगे जब आप उनके सही स्वरूप को समझें, और सही स्वरूप आचार्यों के इस ज्ञान से ही समझ में आता है। जब वो कहते हैं भगवान कैसे हैं? देखनहारे हैं, सिर्फ विश्व चक्षु देख रहे हैं। आप देखो, देखने में कितना मजा आता है, देखने में भी आनंद आता है, सिर्फ देखने का आनंद। लेकिन उस आनंद में आप बहुत देर तक टिक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका मन कहता है नहीं, देखने के साथ साथ हमें कुछ करना भी है। अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, बोले ना, और आप ऐसी टकटकी लगा करके हमें देखते रहो, कितनी देर देख पाओगे बताना? करें प्रैक्टिकल, कितनी देर देखोगे? आप सोचो कि जो प्रभु बन जाते हैं, इतने समर्थ हो जाते हैं कि वह अपने स्वभाव को भी देखते रहते हैं और इस विश्व के भी विभाव को देखते रहते हैं, और वह सिर्फ देखने का काम करते हैं। जब भी आपकी दृष्टि भगवान तक पहुंचे तो आप उनको देखें और इसी रूप में देखें कि वो क्या हैं? जाननहारे हैं, देखनहारे हैं। अगर आपने इतना सा समझ लिया तो आपका पालन पोषण अपने आप हो जाएगा। पालनहारा कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो आपके पालक बन जाएंगे। बस आपको मानना पहले इतना है कि वो सिर्फ क्या है? जाननहारे, देखनहारे। और जब आप उनकी भक्ति करें तो उनकी भक्ति से क्या मांगें? मैं इसलिए कहता हूं कि हमें अपना ज्ञान न चला करके जो पूर्व आचार्यों ने हमें ज्ञान दिया है उसके अनुसार जब हम अपने आप को चलाएंगे तब हमारी बुद्धि सम्यक बनेगी। हम हमेशा अपनी धारणा से जीते हैं। हमने भगवान का रूप बदल दिया, स्वरूप बदल दिया, उनके प्रति अपने विचार बदल दिए, और उन भगवान की भक्ति करके भी हमने न जाने क्या क्या मांग लिया, लेकिन वो नहीं मांगा जो बड़े बड़े सम्यक दृष्टि महान समंतभद्र जैसे आचार्यों ने मांगा। क्या मांगा? पुनातु चेतो मम नाभिनंदनो। हे नाभिनंदन, मतलब नाभि राय के नंदन। कौन? भगवान वृषभदेव। आप मेरी भक्ति को स्वीकार भी कर लो, लेकिन मेरे लिए अगर कुछ इच्छा है तो बस इतनी सी इच्छा मेरी पूरी कर दो, मेरा चित्त पवित्र कर दो। मम चित्तम पुनातु, मेरे चित्र को पवित्र कर दो। बस चित्त की पवित्रता अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जब अपना चित्त पवित्र होता है तो दुनिया का हर व्यक्ति अपना मित्र होता है। जिसके चित्त में पवित्रता होती है उसे किसी से राग नहीं होता है, किसी से द्वेष नहीं होता है। उसके लिए दुनिया का हर व्यक्ति, शत्रु भी उसे मित्र दिखाई देता है। इतना चित्त की पवित्रता के भाव से आता है। कभी आपने भगवान से ऐसा कुछ मांगा? कभी आपने पूजा की प्रार्थना में इस तरह के कोई अपने भाव किए कि हे भगवान मेरा चित्त पवित्र कर दो? आप तो सेंट लगा करके जाते हैं, इत्र लगा करके जाते हैं, और भगवान को भी इत्रमय कर देते हैं। मंदिरों में घुसो तो बढ़िया इत्र की खुशबुएं आती हैं। भक्तों के निकट खड़े हो जाओ तो उनके कोट पैंट से अच्छी बढ़िया खुशबू आती है। सब जगह इत्र का तो प्रचार है, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा है कि भगवान की भक्ति से हमारा चित्त पवित्र हो जाए। हम भगवान को भी कभी कभी सुगंधित करने के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं।
भगवान के लिए भी हम इत्र लगा देते हैं किसी ना किसी रूप में, लेकिन ऐसा इत्र अपने आप हमारे अंदर भगवान की भक्ति से लगे कि हमारा चित्त इतना पवित्र हो जाए कि दुनिया का हर व्यक्ति मेरा मित्र हो जाए। यही भगवान से सबसे बड़ी प्रार्थना की जानी चाहिए। सत्वेषु मैत्री की भावना। सब जीवों के प्रति हमारे अंदर मित्रता का भाव तभी आता है जब हमारा चित्त पवित्र होता है। जब चित्त पवित्र होता है तो सभी व्रत पल जाते हैं। अहिंसा के लिए भी चित्त की पवित्रता चाहिए, सत्य बोलने के लिए भी चित्त की पवित्रता चाहिए, अचौर्य व्रत का पालन करने के लिए भी चित्त की पवित्रता चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए भी चित्त की पवित्रता चाहिए, और अपरिग्रह धर्म का पालन करने के लिए भी चित्त की पवित्रता चाहिए। चित्त पवित्र होगा तो आप सब धर्मों का पालन कर लेंगे, और सभी धर्मों के पालन करने की योग्यता तभी आती है जब हमारे अंदर थोड़ी सी पवित्रता आने लग जाए। चित्त में पवित्रता कैसे आएगी? जब हम सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव लाएं, लेकिन उनमें से भी अपना एक कोई फास्ट फ्रेंड चुन लें। किसको चुन लें? अगर आपने अपने जीवन में उनको अपना मित्र चुन लिया जिनका चित्त पवित्र है, तो मैं गारंटी से कहता हूं आपका चित्त भी एक ना एक दिन पवित्र हो जाएगा। अभी आप सुन रहे थे ना, हम महाराजों के पीछे घूमते रहते थे, दौड़ते रहते थे, महाराज को अपने घर तक ले जाते थे। ये जो एक स्वाभाविक भाव होता है, ये बच्चों के अंदर एक जो सहज भाव होता है, ये सहज भाव जब तक बचपन रहता तब तक चलता है, और इस भाव के साथ में अगर वह कहीं उनसे जुड़ जाए जिनका चित्त पवित्र है, तो वह भाव और लंबा खिंच जाता है। जानते हो, इन्हीं अंकुर भैया ने पहले आचार्य गुरुदेव से व्रत लिया, 1 साल का लिया, फिर वो व्रत बढ़ा, कॉलेज की पढ़ाई तक चला। ये क्या हुआ? कॉलेज की पढ़ाई तक का फिर वो व्रत, फिर बाद में वही व्रत महाव्रत में बदल गया। अपनी संगति अगर हमने उनसे कर ली जिनका चित्त पवित्र है, तो आपके जीवन में इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जीवन इतना इत्रमय बन जाएगा कि यहां बैठोगे पूरा विश्व इत्रमय हो जाएगा। बोलो, लेना चाहते हो ऐसा इत्र कि नहीं? अभी सुन तो रहे थे, दूसरों को मिठाई खाते देखकर कब तक आनंदित हो गए। वह इत्र खरीदना, उस दुकान पर पहुंचना, और वह सत्संगति से ही होता है। जिनका चित्त पवित्र होता है, उनकी संगति से ही आपका जीवन इत्रमय हो सकता है, और आपके जीवन में वह इत्र ऐसा समाहित हो सकता है, व्रतमय जीवन हो सकता है, और वह जीवन महाव्रतों के साथ भी आगे बढ़ सकता है। ये सारे के सारे कार्य अपने अंतरंग में घटित हो जाते हैं जब अपना चित्त पवित्र होता है। बच्चों का चित्त पवित्र होता है। अगर उसी समय पर उस बच्चे को कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसका चित्त पवित्र हो, तो बच्चे का आगामी जीवन सुरक्षित होने लग जाता है। आप बच्चे से कहें कि बेटा अपने जीवन में मित्र तो बनाना, लेकिन सबसे अच्छे मित्र अपने कौन होते हैं? वह होते हैं जिनका चित्त पवित्र होता है। यह सीख अगर आप अपने बच्चे को दे दो, तो वो पूछेगा, मम्मी बताओ कौन है जिनका चित्त पवित्र होता है? तुम कह देना, बेटा तू खुद खोज ले, एकदम से जल्दी मत बताना, तू खुद देख ले। और क्या पहचान है उनका चित्त पवित्र होता है? तो उनसे कह देना, बेटा जो
बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हों, जो अहिंसा का पालन करते हों, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हों, जो अपरिग्रही हों, जो हमेशा सत्य बोलते हों, जो अचौर्य महाव्रत का पालन करते हों, बेटा ऐसे ही जीव का चित्त पवित्र होता है। अब तू ढूंढ ले, समझदार होगा तो इतने में ढूंढ लेगा। कुछ और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर इतना उसकी समझ में आ गया और उसने अपने जीवन में कोई ऐसा चयन कर लिया तो उसका जीवन अपने आप आगे बढ़ने लग जाएगा। जब तक बच्चा होता है तभी तक उसके जीवन में थोड़ी सी पवित्रता रहती है। उस पवित्रता के साथ ही अगर उसके लिए कोई पवित्र गुरु का चयन हो गया तो उसका जीवन आगे पवित्र बन जाता है। और जैसे ही वो बड़ा होगा, कॉलेज लाइफ तक अगर आपने उसको संभाल लिया, व्रत के माध्यम से उसे थोड़ा सा संचालित कर लिया और उसको संयमित बनाए रखा, तो आगे उसका जीवन अपने आप संरक्षित बना रहेगा। और जहां उसके लिए जिस उम्र में विचलन होता है, उस उम्र में अगर उसे कोई गुरु नहीं मिला, कोई उसके लिए पवित्र मित्र नहीं मिला, तो उसका जीवन आगे बिगड़ने का पूरा चांस रहता है। तो बच्चे को कब संभालना? जब वह मित्र की खोज करता है। आज हर बच्चा एक फ्रेंड की खोज कर रहा है, फेसबुकों पे देख रहा है, इंस्टाग्रामों पे देख रहा है। हर बच्चे को आज एक मित्र की जरूरत है। क्या आप अपने बच्चों को ये समझा सकते हैं कि बेटा मित्र तो खोजना, लेकिन पवित्र चित्त वाला मित्र खोजना, और उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ाना कि वो पवित्र चित्त किसका होता है? तो आप सिर्फ इतना ही बताना, जो इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता हो उसका चित्त पवित्र होता है, वह अपने आप किसी खोज में निकल जाएगा और उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्योंकि आजकल मोबाइलों पर भी सब कुछ मिल रहा है और बाहर भी सब कुछ मिल रहा है। थोड़ा सा हम अपने भी चरित्र को और उन्नत बनाएं और आगे बढ़ाएं। भगवान ने धर्म को सुशोभित किया और भगवान ने धर्म की शोभा बढ़ाई। कैसे बढ़ाई? उस धर्म को भगवान ने दूसरों को प्रदान किया और उसमें श्रावक धर्म भी बताया, श्रमण धर्म भी बताया, और श्रावक का भी अपना जो धर्म बताया वो 11 प्रकार का बताया। सुनते हो? श्रमण का धर्म तो 10 ही प्रकार का बताया, श्रावक का कितने प्रकार का बताया? 11 प्रकार का बताया। और अगर थोड़ा सा और देखें तो 12 प्रकार तक का बताया। समझ आ रहा है? 11 तो प्रतिमाएं, और 11 प्रतिमा के बिना भी जो सामान्य से अविरत सम्यक दृष्टि होता है वो भी एक और जोड़ लो तो 12 प्रकार का धर्म है। मुनियों के लिए तो मात्र 10 ही प्रकार का है, और छोटा कर लो तो 3 ही प्रकार का है, रत्नत्रय। बस इतना बड़ा धर्म श्रावकों के लिए दिया, लेकिन श्रावक उस धर्म को भी पालन करने का मन नहीं बनाता और जीवन भर भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है, भक्त ही बने रहने में आनंदित रहता है। अपने चरित्र को बढ़ाए बिना आपको उस भक्ति का आनंद भी कैसे बढ़ेगा? वह भक्ति का आनंद अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपने ज्ञान का स्तर भी बढ़ाओ, अपने चरित्र का स्तर भी बढ़ाओ, अपना संयम भाव भी बढ़ाओ। उसी से आपके अंतरंग में वह इत्र घुलने लगेगा जो पवित्रता का इत्र है। और वह इत्र एक बार आपके अंदर समाहित होगा तो फिर आपका जीवन आगे आगे और उसी इत्र को पाने के लिए, आनंदित होने के लिए खुद लालायित होगा। वो इत्र कौन सा है? चरित्र का इत्र। इसलिए कहा अपना अगर मन पवित्र है तो जीवन में हर कोई अपना मित्र है, और जीवन में जिसके सच्चा मित्र है उसी का जीवन सच्चे चरित्र से युक्त है, और जिसका जीवन सच्चे चरित्र से युक्त है उसके जीवन में चरित्र का इत्र दूर दूर तक अपने आप पहुंचता चला जाता है। ये सबसे अच्छी चीज होती है जो हम भगवान से मांगें, प्रार्थना करें और अपने अंतरंग में उसको समाहित करें। तो समझ में आ गया आपको? मित्र किसको बनाना? जिनका चित्त पवित्र हो। इत्र कौन सा लेना? जो सच्चरित्र हो,
उसका इत्र लेना, तो आपका जीवन भी सुगंधित होने लगेगा, महकने लगेगा, और ये महक आपके जीवन में भी आए। इसलिए 4 लाइनें आप याद रखना। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि सेतु। ओम अरहम नमः 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 ओम। एक छोटा सा ये मंत्र है, ओम अरहम नमः। हर कार्य की सिद्धि से आपको ये मंत्र पढ़ना है। आपके अंदर ये पवित्रता इसी मंत्र से आएगी, और इस पवित्र मंत्र के माध्यम से जब आपका जीवन चलेगा तो आप खुद अपने आप को इतना समर्थ देखेंगे कि आप चरित्रवान भी बनेंगे। भगवान की भक्ति से आपका चित्त पवित्र भी होगा। जो भगवान के विशेषण हैं वो आपके ध्यान में रहने चाहिए, और वह भगवान जो विश्व चक्षु कहे गए, समग्र विद्यात्म वपु कहे गए, निरंजन कहे गए, निर्मल कहे गए, जिन कहे गए, एक और विशेषण भगवान के लिए दिया, जित क्षुल्लकवादी शासन। जिन्होंने क्षुद्रवादियों के शासन को जीत लिया, या यूं कहें कि जिनके द्वारा क्षुद्रवादियों के शासन इतना जीत लिया गया कि दूसरे लोग उन्हें जीत नहीं पाए, ऐसे अजेय हो गए। ऐसे भगवान ऋषभदेव हुए, जिनके समक्ष उस अनेकांत का जब प्ररूपण होता था तो वहाँ पर एकांतवाद बिल्कुल भी टिकता नहीं था। ऐसे उन भगवान के विशेषणों को ध्यान में रख करके आप भगवान की पूजा करें, भक्ति करें, और ये भाव करें कि इसी तरह से हम भगवान की भक्ति करते करते पूर्ण ज्ञानानंदमय एक दिन बन जाएं। यही हमारे स्वभाव की भावना होनी चाहिए, और इसी भावना से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की।